कभी सोचा है कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं, या कुछ चीजों से हमें बेवजह डर क्यों लगता है? आज हम सीखने की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। मतलब वो प्रोसेस जो हमारे हर काम, हर एहसास को असल में हमें हमें बनाती है। हाँ, मुझे मालूम है ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब तो है। एक लार टपकाता कुत्ता, एक चालाक सी बिल्ली और हमारी रोज सुबह की कॉफी की आदत, इनमें भला क्या कॉमन हो सकता है? खैर, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है और ये सीखने की साइकोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में है। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए सीखने का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अनुभव से, एक्सपीरियंस से हमारे बर्ताव में आने वाला एक लगभग परमानेंट बदलाव। अच्छा, इस आइडिया को दिमाग में रखते हैं और चलते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। तो चलिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में रूस में। वहाँ एक साइंटिस्ट थे जो कुत्तों के डाइजेशन पर स्टडी कर रहे थे और गलती से, बिल्कुल गलती से, उन्होंने इंसानी बर्ताव के बारे में एक ऐसी खोज कर डाली जो आज तक की सबसे ज़रूरी खोजों में से एक मानी जाती है। और देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है? इवान पावलोव असल में लर्निंग की स्टडी कर ही नहीं रहे थे। वो तो बस डाइजेशन को समझना चाहते थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते सिर्फ खाना देखकर लार नहीं टपका रहे थे, बल्कि उस आदमी के कदमों की आहट सुनकर भी लार टपकाने लगते थे जो उन्हें खाना खिलाने आता था। ये एक कह सकते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये पूरा प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। देखो, स्टेप 1, नॉर्मली तो एक कुत्ता खाना देखकर लार टपकाएगा ही, ये तो नेचुरल है। स्टेप 2, पावलोव ने क्या किया, खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजानी शुरू कर दी। और स्टेप 3, जब ये बार बार हुआ तो कुछ कमाल का हुआ। अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में पानी आने लगा था। तो यहां हुआ क्या? असल में दिमाग ने एक नया कनेक्शन बना लिया। एक चीज जिसका खाने से कोई लेना देना नहीं था, मतलब घंटी, वो जुड़ गई एक नेचुरल चीज से, यानी खाने से। और बस कुछ ही टाइम में घंटी भी वही रिएक्शन पैदा करने लगी जो खाना करता था। साइकोलॉजी की दुनिया में इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और ये सिर्फ कुत्तों की बात नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। कभी ऐसा होता है ना कि कोई पुराना गाना सुनते हैं और फौरन किसी खास याद में खो जाते हैं, या किसी खाने की महक से अचानक घर की याद आ जाती है। बस यही तो है क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमारे दिमाग में काम कर रही है। लेकिन रुकिए, सीखना सिर्फ ऐसी अनजाने में होने वाली चीजों को जोड़ने का नाम नहीं है। उन चीजों का क्या जो हम जानबूझकर एक्टिवली सीखते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा अटलांटिक के पार, अमेरिका, जहां एक और साइकोलॉजिस्ट, एडवर्ड थॉर्नडाइक, एक बिल्कुल अलग तरह के एक्सपेरिमेंट से इस पहेली को सुलझा रहे थे। तो जरा सीन को इमेजिन कीजिए। एक भूखी बिल्ली है जो एक बॉक्स के अंदर बंद है, और बॉक्स के बाहर बस उसकी पहुंच से जरा सा दूर एक मछली रखी है। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बॉक्स के अंदर एक छोटे से लीवर को खींचना। अब बिल्ली है तो जाहिर है घबरा गई। उसने सलाखों पर पंजे मारे, कोनों को काटने की कोशिश की, मतलब बाहर निकलने के लिए जो बन पड़ा सब किया। ये सब कुछ बिल्कुल रैंडम था, कोई प्लान नहीं था, जब तक कि अचानक बिल्कुल इत्तेफाक से उसका पंजा उस लीवर पे नहीं पड़ गया और क्लिक, दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को फिर से बॉक्स में डाल दिया, और फिर से और फिर से, और हर बार एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। बिल्ली को बाहर निकलने में थोड़ा कम और कम टाइम लगने लगा। धीरे धीरे वो फालतू के हाथ पैर मारना बंद हो गया और बिल्ली सीधे लीवर के पास जाने लगी। मतलब उसने ट्राई कर करके और गलतियां कर करके सीख लिया था। और बस इसी छोटे से ऑब्जर्वेशन से निकला साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा आइडिया। थॉर्नडाइक को समझ आया कि जिन कामों का नतीजा अच्छा होता है उन्हें बार बार करने का मन करता है। इसी को उन्होंने नाम दिया प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। और ये बात तो हमें भी समझ आती है ना? अगर मेहनत करने पर तारीफ मिलती है तो और मेहनत करने का दिल करता है, और अगर गरम तवे को छू लिया तो दोबारा वो गलती कोई नहीं करेगा। सीधी सी बात है, हमारा बर्ताव हमारे कामों के नतीजों से तय होता है। तो ठीक है, अब हमारे पास सीखने के 2 अलग अलग मॉडल आ गए हैं। एक है एसोसिएशन, यानी चीजों को जोड़ने वाला, और दूसरा है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी नतीजों से सीखने वाला। तो सवाल यह है कि ये दोनों एक साथ कैसे फिट होते हैं? इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, पावलोव का कुत्ता पैसिव था, मतलब सीखना उसके साथ हो रहा था,
वहीं थॉर्नडाइक की बिल्ली एक्टिव थी। उसने अपने आसपास की दुनिया पर एक्शन लेकर सीखा। एक तरफ है अनजाने में होने वाली रिएक्शंस जैसे डर या खुशी, और दूसरी तरफ हैं वो काम जो हम सोच समझकर अपनी मर्जी से करते हैं। तो फिर हम क्या हैं, पावलोव के कुत्ते जैसे या थॉर्नडाइक की बिल्ली जैसे? और इसका जवाब है, हम दोनों हैं। सच तो ये है कि हमारे दिमाग में ये दोनों ही तरीके लगातार काम कर रहे हैं। ये एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि ये सीखने की बड़ी सी पहेली के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है एक पिरामिड के बारे में सोचना। पावलोव और थॉर्नडाइक ने जो सीखने के बेसिक तरीके बताए हैं ना, वो इस पिरामिड का बेस है, उसकी नींव है। और इसी नींव पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी बड़ी बड़ी स्किल्स खड़ी होती हैं। मतलब हम बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करना सीखने से पहले छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना और नतीजों से सीखना सीखते हैं। तो बस अगली बार जब अपना फ़ोन चेक करने की ज़बरदस्त इच्छा हो, जो कि एक सीखी हुई आदत है, या किसी मुश्किल काम को टालने का मन करे, यानी बुरे नतीजों से बचने की कोशिश हो, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ हमारी आदत नहीं है, ये हमारे दिमाग में काम कर रहे सीखने के वो ही पावरफुल अनदेखे नियम हैं। और इन नियमों को समझना सिर्फ ये जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे क्यों हैं, बल्कि ये हमें वो बनने की ताकत भी देता है जो हम बनना चाहते हैं।